नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री शिव ज्योतिष केंद्र में। आज हम बात करेंगे शादी विवाह में देरी के दोष या योग कुंडली में कैसे देखे जाते हैं कि इस जातक का, इस व्यक्ति का विवाह देर होगी, डिले होगा। इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो हमारे पास कई क्वेश्चन है कि नंबर 1 क्वेश्चन ये है, क्या पितृदोष के कारण शादी विवाह में डिले होता है? अगर किसी की कुंडली में पितृदोष हो तो क्या शादी में डिले होगा? दूसरा, क्या काल सर्प दोष अगर कुंडली में हो तो शादी विवाह में डिले होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। ये दोनों दोष के कारण शादी विवाह में डिले होता है। और भी काफ़ी दोष होते हैं, कुछ मैं आपको उपाय बताऊंगा, वह भी आप कर सकते हैं शीघ्र विवाह के लिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, आपको समझ में नहीं आएगा। मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा कि आप अगर एक ज्योतिषी नहीं हो तो भी समझ जाएंगे। आपके सामने हमने ये सिंह लग्न की कुंडली बनाई हुई है। सिंह लग्न यानी पहले भाव में 5 नंबर की गिनती लिखी है। इसका मतलब यह कुंडली सिंह लग्न की है। 5वीं राशि जो होती है सिंह राशि होती है। किसी भी व्यक्ति का शादी विवाह का जो भी योग देखा जाता है वह 7वें घर से देखा जाता है, 7th हाउस से। यहाँ पे मकर और ये कुंभ राशि आ रही है, 11 नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब 11वीं राशि कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि के स्वामी होते हैं शनि। 7वें घर के स्वामी को सप्तमेश कहते हैं और सप्तमेश इस कुंडली में है शनि। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कारक ग्रह के बारे में। विवाह का कारक, इसका क्या रोल होता है? विवाह का कारक लड़कियों की कुंडली में होता है गुरु और लड़कों की कुंडली में होता है शुक्र। ठीक है, लड़कियों की कुंडली में गुरु, लड़कों की कुंडली में शुक्र विवाह का कारक होता है। अब आपको मैं विवाह का कारक सरल लैंग्वेज में बताऊं, जो आप शादी विवाह से पहले जो आपके रिश्ते की बात चलती है, एक लड़का लड़की की तरफ ऑफर करता है उसकी फैमिली की तरफ कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं, इस टाइप जो रिश्ते की बात जो चलती है शादी से पहले, वह सब रोल होता है कारक का। कारक का ये काम होता है रिश्ता ले जाना और रिश्ता लाना। तो कारक आपकी कुंडली में, पहले लड़की की कुंडली की बात करते हैं, गुरु हैं। कहीं पे भी बैठे हो, सपोज करो आपकी कुंडली में गुरु यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। अब अगर गुरु अस्त हैं, गुरु के आगे ऐसे करका एरो बना हुआ है तो इसे कहा जाएगा गुरु अस्त हैं। अस्त गुरु होना भी शादी विवाह में डिले का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि जब रिश्ता ही करने वाला ही कमजोर होगा तो आगे सप्तमेश भी क्या करेगा। इसके अलावा अगर सपोज करो अस्त नहीं है, ठीक है, बहुत कम डिग्री का है, जैसे 5 डिग्री का बैठा हुआ है या 25 डिग्री के हैं गुरु, ऐसे गुरु के पास में ऐसे डिग्री बनी होती है। जब कुंडली निकालेंगे आप ऑनलाइन, तो अगर 25 डिग्री का है या 5 डिग्री का है या 7 डिग्री का है, इसे कमजोर कहा जाएगा, समझो। इसके उपाय ये हैं, लड़कियों के लिए आप पानी में जब नहाएं तो पानी में हल्दी डाल के नहाएं, ठीक है। दूसरा उपाय है, अपने हाथ में हल्दी की, साबित हल्दी की गांठ बांध लें। एक गांठ अपने हाथ में बांध लें। अगर यह नहीं बांध सके तो एक पीतल का कड़ा हाथ में पहन लें। पीतल का कड़ा हाथ में पहन लें, ठीक है। यह गुरु को बल देने के उपाय हैं। अब सिंह लग्न की कुंडली में गुरु कारक भी है, समझ रहे हैं। इसका स्टोन भी पहना जा सकता है, लेकिन हर कुंडली में अलग हिसाब होता है। ऐसे ही हम किसी को स्टोन पहनने का सजेशन नहीं दे सकते, वो कुंडली देख के ही बता सकते हैं। बेसिक जो उपाय थे जो कर सकते हैं आप, वह आपको बताए कि ये 3 आप उपाय करें, ठीक है। अब लड़कों की कुंडली की बात करते हैं। लड़कों का सपोज करो शुक्र कहीं पे भी बैठा है,
शुक्र अस्त है, ठीक है। अगर अस्त नहीं है तो शुक्र की डिग्री कम है, सपोज करो 6 डिग्री का शुक्र बैठा हुआ है, ठीक है, तो यह भी कमज़ोर माना जाएगा। ऐसे में लड़कों का परफ्यूम्स बहुत लगाएं, परफ्यूम्स से शुक्र को बल मिलता है। इसके अलावा आप फ्राइडे के दिन सफ़ेद कपड़े पहने अगर हो सके, और परफ्यूम्स तो डेली लगाएं आप, ठीक है, परफ्यूम्स डेली लगाएं। इसके अलावा नहाते समय आप पानी में गुलाब जल डाल दें, गुलाब जल डाल के उस पानी से नहाएं आप, इससे शुक्र को बल मिलता है, ठीक है। ये हो गई कारक की बात। अब बात करते हैं सप्तमेश की। सप्तमेश कुंडली में डिले का सबसे बड़ा रीजन होता है, अगर सप्तमेश आपका 8वें भाव में है या 12वें भाव में है, ठीक है। छठे भाव का भी होता है, लेकिन छठी यहाँ पे राशि मकर राशि आ रही है, मकर राशि से मतलब नहीं है, शनि ही की ही राशि है। अगर आपकी कुंडली में सप्तमेश 8वें और 12वें घर में है, या नीच का बैठा हुआ है, नीच का कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे, ठीक है, तो आपकी शादी में 32 एज तक का डिले हो सकता है। जब तक आपकी उम्र 32 साल नहीं हो जाएगी तब तक डिले हो सकता है। इसके अलावा मांगलिक दोष, यह भी शादी विवाह में काफ़ी डिले करता है। मांगलिक दोष का नियम यह है, अगर मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें घर में हो, ठीक है, तो मांगलिक दोष बनता है। यह दोष कट भी जाता है। कटता कैसे है? नियम यह है, पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें घर में अगर मंगल हो तो मांगलिक दोष बनता है। अगर इन्हीं भाव किसी एक भाव में शनि बैठे हो तो मांगलिक दोष कट जाएगा। सपोज करो आपका मंगल यहाँ बैठा है, शनि आपके यहाँ बैठा है, तो ये मांगलिक दोष कट जाएगा, आप नॉन मांगलिक हो जाओगे। अगर आपका मांगलिक दोष नहीं कट रहा है तो आपकी शादी 28 एज तक डिले हो सकती है। 28 साल की उम्र तक शादी नहीं होने देगा मंगल। अच्छा, इसका उपाय ये होता है कि आप मांगलिक हो तो मांगलिक ही लड़की से शादी करें, ठीक है। अब बात करते हैं राहु की। राहु अगर आपकी कुंडली में लग्न में बैठा हो, या तीसरे घर में हो, या 11वें घर में हो, या सप्तम भाव में हो, और गुरु राहु पर दृष्टि नहीं डाल रहा हो। सपोज करो राहु यहाँ बैठे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 गुरु यहाँ बैठे हैं, तो राहु का दोष कट जाएगा। केवल गुरु ही राहु का दोष काट सकते हैं। मतलब या तो गुरु दृष्टि डालें या गुरु और राहु की युति हो रही हो। वैसे दृष्टि को ज़्यादा शुभ माना गया है। अच्छा, तो ये दोष कट जाएगा। अगर गुरु दृष्टि नहीं डाल रहे हैं राहु पर, ठीक है, तो राहु भी 28 एज तक आपकी शादी नहीं होने देंगे। 28 एज तक का डिले होगा। अच्छा, इसके अलावा मंगल का बता दिया, राहु का बता दिया, सप्तमेश का बता दिया। अब जो बेसिक डिले के रीज़न है वह ये हैं। सपोज करो आपकी कुंडली में शनि यहाँ बैठा है, ठीक है। अगर आपकी कुंडली में मंगल और शनि, सप्तमेश की मंगल के साथ युति हो रही है तो भी शादी में डिले होगा, ठीक है।
दूसरा, अगर सप्तमेश की राहु के साथ युति हो रही है तो भी आपका डिले होगा शादी में, यह भी वैवाहिक दृष्टि से शुभ नहीं माना गया है। इसके अलावा काल सर्प दोष की बात करता हूँ। काल सर्प दोष कैसे बनता है? सपोज करो आपकी कुंडली में राहु यहाँ बैठे हैं, केतु यहाँ बैठे हैं, ठीक है। अब नियम ये होता है, राहु और केतु के मध्य सारे ग्रह आ जाएं तो काल सर्प दोष बनता है। कैसे? सपोज करो राहु केतु यहाँ है, सूर्य यहाँ बैठे हैं, शनि यहाँ बैठे हैं, गुरु यहाँ बैठे हैं, चंद्र यहाँ बैठे हैं, बुध यहाँ बैठे हैं, शुक्र यहाँ बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक कौन रह गए, जो भी ग्रह रह गए। मतलब अब क्या हुआ कि इधर का हिस्सा पूरा भर गया, ऊपर की साइड में कोई भी ग्रह नहीं है राहु केतु के ऊपर, ठीक है। तो यह काल सर्प दोष बन जाता है। अब जरूरी नहीं है कि ये ऐसे ऐसे में हो, खड़े खड़े में भी हो सकता है, तिरछे में भी राहु केतु हो सकते हैं, ऐसे में भी राहु के, मतलब कहने का मतलब किसी भी पोजीशन में राहु केतु हो, लेकिन सारे ग्रह एक तरफ है, सेकंड पार्ट उधर का खाली है, तो ये काल सर्प दोष बनता है। काल सर्प दोष का सबसे बड़ा जो उपाय है वो है ये है कि आप रुद्राभिषेक कराएं। किसी योग्य पंडित से शिव जी के मंदिर में रुद्राभिषेक करवाएं और एक चांदी का नाग नागिन का जोड़ा, चांदी का नाग नागिन का जोड़ा बहते हुए पानी में प्रवाह करें। आप समझ लो, ये सबसे अचूक उपाय है काल सर्प दोष का। पितृ दोष कैसे बनता है? पितृ दोष कुछ लोग सूर्य से मानते हैं, सूर्य और शनि से, कुछ लोग सूर्य और राहु से मानते हैं। दोनों का मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करो आपकी कुंडली में सूर्य यहाँ बैठे हैं। अब शनि अगर 3 7 10 दृष्टि से सूर्य को देखें या सूर्य और शनि की युति हो रही हो तो पितृदोष बनता है। पितृदोष का सबसे अचूक उपाय है कि आप किसी पीपल के पेड़ हो, जहाँ पीपल का पेड़ लगा हो, उसके आसपास ऐसा चबूतरा बनवा दें, समझ लो, जहाँ पे लोग बैठ सकें आराम से, चबूतरा टाइप में बनवा दें। ये सबसे ज़्यादा अच्छा पितृदोष का उपाय है। तो इस प्रकार से एक नियम ये होता है कि नीच का मैंने बता ही दिया, सप्तमेश का ये भी शुभ नहीं माना गया है। तो इस प्रकार से सिंह लग्न की कुंडली में शादी विवाह में डिले के योग देखे जाते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।